अब सर ये जो मैं आपको टी अकाउंट बनवाने के लिए जा रहा हूँ पीपीई का, दिस इज एवरग्रीन अकाउंट। तुम्हारा एनपीओ का सवाल आए, कैश फ्लो का सवाल आए, ये अकाउंट तो एग्जामिनर लाजमी पूछता है। और पीपीई का अकाउंट अगर सीख लिया तो तुम एक साथ तीन चार अकाउंट्स और भी सीख जाते हो। अब पीपीई जो है, आई एम श्योर आप अगर रिकॉल करो जो आपने पढ़ा था कि बाज़ औक़ात पीपीई सवाल में कॉस्ट पे दिया हुआ होता है और बाज़ औक़ात पीपीई बुक वैल्यू पर दिया हुआ होता है। सही है ना, जिसको आप लोग इनडायरेक्ट और डायरेक्ट अप्रोच के नाम से पढ़ते हुए आए हो। तो सर एग्जामिनर भी बाज़ औक़ात बुक वैल्यू पर पीपीई को देता है, बाज़ औक़ात कॉस्ट पे देता है। तो स्टूडेंट्स समटाइम्स गेट कंफ्यूज कि सर हम पीपीई के अकाउंट को कॉस्ट पे बनाएं या बुक वैल्यू पर बनाएं। जैसे जब मैं फाइनल अकाउंट्स करवाता हूँ तो नॉर्मली स्टूडेंट्स आर लाइक कि सर हम पीपीई को बुक वैल्यू पर इसकी वर्किंग करें या कॉस्ट पे करें। तो आए सर ये जो इशू है इसको हम लोग जो है समझते हैं लॉजिकली और फिर इसको हमेशा के लिए जो है रिजॉल्व कर लेते हैं। अच्छा सर, पीपीई अगर कॉस्ट पे बनेगा तो याद रखो पीपीई का अकाउंट जब भी कॉस्ट पर बनेगा तो साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी लाजमी बनेगा। सही है। और याद रखो पीपीई का अकाउंट जब भी बनाओ ना तो एक वर्किंग ज़रूर बना लेना गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल की, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। सही है, ये वर्किंग ज़रूर बना लेना, इंशाल्लाह इससे ज़िंदगी तुम्हारी आसान हो जाएगी। अच्छा सर, पीपीई का अकाउंट ओपनिंग माशाल्लाह सब पढ़ के आए हैं, ओपनिंग इधर होता है, क्लोजिंग यहाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ। अभी हम मैक्सिमम पॉसिबल आइटम्स देख रहे हैं कि पीपीई के अकाउंट में कौन कौन से आ सकते हैं और फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है उसमें से देखेंगे कि कैश बेस्ड मिसिंग फिगर्स कौन सी हैं। जैसे सर पीपीई का अकाउंट क्यों बढ़ेगा? एडिशन की वजह से, कोई आपने एडिशन किया, सही है। अच्छा सर, पीपीई का अकाउंट कम क्यों होगा? डिस्पोजल की वजह से, आपने कोई एसेट डिस्पोज किया। अच्छा सर, ये जो आएगा ये कॉस्ट पे आएगा, सही है, ये कॉस्ट पे आएगा, जो भी आपको कॉस्ट दी हुई है उस पे आएगा। इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट सर आपका जो है क्यों बढ़ेगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से। और सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट कम क्यों होगा? क्योंकि सर डिस्पोजल होगा तो उससे रिलेटेड फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो भी आपको जो है रिवर्स करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब एसेट डिस्पोज हो रहा है तो उससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। तो सर ये मैक्सिमम पॉसिबल आइटम्स आ सकते हैं। अच्छा सर, जब भी हम डिस्पोजल की बात करते हैं ना तो याद रखो डिस्पोजल के साथ हमेशा या तो गेन होगा या लॉस होगा या कुछ भी नहीं होगा, बट वी हैव टू चेक। तो सर याद रखो जब भी आपके पास सवाल में डिस्पोजल हो तो ये वर्किंग आपने बना लेनी है सो दैट यू कैन अराइव एट कि आपको गेन हुआ या लॉस हुआ। सही है सर, ये वर्किंग आपने लाजमी बना लेनी है। अच्छा सर, अब मेरे साथ रहेंगे। ये मैक्सिमम पॉसिबल आइटम्स हैं जो पीपी के अकाउंट के जो है ज़रिए तुम्हारे पास मैक्सिमम पीपी के अकाउंट में आ सकते हैं। अच्छा सर, ओपनिंग इनफ्लो या आउटफ्लो? सर कुछ भी नहीं। एडिशन आउटफ्लो, जाहिर बात है ना, कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, पीपी डेबिट हो रहा है। सर डिस्पोजल, डिस्पोजल इनफ्लो या आउटफ्लो? सर हमें नहीं पता, आप इस वर्किंग में जाएंगे, इस डिस्पोजल की वर्किंग में जाएंगे, ये जो गेन या लॉस की वर्किंग है। सर आपने यहाँ देखा आपको जो डिस्पोजल प्रोसीड्स हो रही हैं, दिस इज एक्चुअली योर इनफ्लो। डिस्पोजल आपका इनफ्लो नहीं है। हमेशा डिस्पोजल जब भी तुम देखो तो कभी भी आउटराइटली ये नहीं समझना कि इसके अगेंस्ट कैश आया होगा। नो 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 नो, आप फ़ौरन इस वर्किंग में जाओगे और आप देखोगे इस डिस्पोजल के अगेंस्ट आपको एक्चुअली रिसीव कितना हुआ है, प्रोसीड्स कितनी मिली हैं। सर ये जो प्रोसीड्स हैं ये आपका इनफ्लो होगा जो कि आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ले जानी है। हमने बेसिक्स में पढ़ा था ना कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डिस्पोजल प्रोसीड्स आती हैं। अच्छा सर, इस डिस्पोजल प्रोसीड्स में गेन या लॉस शामिल होगा और ये गेन या लॉस आपका ऑपरेटिंग में भी आ रहा होगा। तो ये जो गेन या लॉस है ये आप इसको क्या करोगे? एक्सक्लूड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हमने पढ़ा था ना। सही है सर, जो भी गेन या लॉस हो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एक्सक्लूड कर देना। क्यों? क्योंकि आप डिस्पोजल प्रोसीड्स ले रहे होगे। अच्छा सर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग कुछ भी नहीं, डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं, मगर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में शामिल होता है तो प्रॉफिट में से निकालेंगे। जब प्रॉफिट में डाला था तो हमने माइनस करा था, निकालेंगे प्रॉफिट से तो प्लस करेंगे। डिस्पोजल सर कुछ भी नहीं, नॉन कैश। और क्लोजिंग, क्लोजिंग सर कुछ भी नहीं। तो सर अगर तो आपका पीपीई का अकाउंट आता है या आपका पीपीई का सवाल में कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो आपने इस तरीके से अकाउंट बनाना है। सही है, ये भी मैं तुम लोगों को फॉर्मेट्स बना के दे रहा हूँ।
अभी इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है हमने फुल फ्लेज क्वेश्चन करना है, तो आपके जो भी सवाल आते हैं वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। अच्छा सर, बाज़-औक़ात हम लोग जो है बचपन में पीपी का अकाउंट बुक वैल्यू पर बनाते थे, कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हम नहीं खोलते थे, तो सर वो क्या चीज़ थी? एक्चुअली सर आपको पता है कि ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, दिस इज़ कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ पीपी। तो बाज़-औक़ात आप क्या करते हैं कि आप इन दोनों अकाउंट्स को जो है ना मर्ज कर देते हैं, ये जो पीपी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है ना, इसको मर्ज कर देते हैं। तो आपको पता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो आपकी क्या आ जाती है? बुक वैल्यू आ जाती है। तो सर आप कुछ नहीं करते, ये जो आपकी ओपनिंग है ये ओपनिंग से नेट हो जाता है, तो आपके पास इधर क्या आ जाता है? ओपनिंग बुक वैल्यू। सही है। इसी तरीके से एडिशन, दोनों में एडिशन एक ही चीज़ है, सही है। इसको आप नेट कर देते हैं तो आपके पास इधर आ जाती है। याद रखो, चाहे कॉस्ट पे आप बना रहे हो पीपी का अकाउंट या फिर बुक वैल्यू पर, एडिशन कॉस्ट पर ही होता है। क्यों? क्योंकि एडिशन के ऊपर तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं हुआ होता ना, सही है। अच्छा सर, इसी तरीके से अब ये चीज़ याद रखना, जब आप पीपी का अकाउंट बुक वैल्यू पर बनाते हो तो डिस्पोजल बुक वैल्यू पर आता है, सही है ना। ये जो डिस्पोजल तुम्हारा हुआ है, ये जो डिस्पोजल तुम्हारा है, ये इससे नेट हो जाता है, सही है ना। कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट हो जाता है, क्योंकि जब आप बुक वैल्यू पर बना रहे हो तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सारा का सारा आपकी कॉस्ट में जम हो जाता है। अच्छा सर, इसी तरीके से आपका इधर आ जाता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्योंकि जो भी एक डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हो वो डायरेक्ट पीपी के अकाउंट में क्रेडिट होता है। आपने बचपन में अगर आप रिकॉल करें तो आपने पढ़ी होगी ना, आपके टीचर आपको बोलते थे भाई देखो डेप्रिसिएशन की दो एंट्रीज होती हैं, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है। वो उस वक्त होता है जब आप पीपी का अकाउंट कॉस्ट पे बना रहे होते हो। और सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है, पीपी का अकाउंट क्रेडिट होता है, वो उस वक्त होता है जब पीपी का अकाउंट आप बुक वैल्यू पर बना रहे होते हो, जैसे यहाँ बना रहा है। और इधर आपका आ जाता है क्लोजिंग बुक वैल्यू, ठीक है सर। अब सर जब आप पीपी को बुक वैल्यू पर बना रहे हो तो आपको जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की बनाने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल की वर्किंग आप लाजमी करेंगे, ठीक है सर। सर वही इधर आपकी आ जाएंगी डिस्पोजल प्रोसीड्स, सवाल में दी हुई होंगी। इधर आ जाएगी बुक वैल्यू, सही है। और इधर आ जाएगा आपके पास गेन या लॉस, ठीक है सर। अब सर ये मैक्सिमम, अच्छा सर आप ये बताएं कब हम ऊपर वाला यूज़ करेंगे कॉस्ट पे और कब नीचे वाला बुक वैल्यू वाला, बताता हूँ। पहले रिकॉल कर लो होता क्या। अच्छा सर जल्दी से मुझे बताएं कि सर इनफ्लो या आउटफ्लो क्या क्या होगा इस अकाउंट में। सर पीपी बुक वैल्यू, सर कुछ भी नहीं है, ना कैश का इनफ्लो है ना आउटफ्लो है सर, दिस इज ओपनिंग। एडिशन आउटफ्लो, डिस्पोजल बुक वैल्यू, सर डिस्पोजल इनफ्लो आउटफ्लो नहीं सर, कुछ भी नहीं है। आप यहाँ जाके देखेंगे कि इस डिस्पोजल के अगेंस्ट आपको क्या मिला है, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि सर डिस्पोजल का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे मिले ही मिले। यू नीड टू लुक आउट फॉर डिस्पोजल प्रोसीड्स। सर डिस्पोजल प्रोसीड्स इनफ्लो, इस प्रोसीड्स में गेन और लॉस शामिल है, और ये गेन और लॉस आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी शामिल है। तो आप क्या करेंगे? एक्सक्लूड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नॉन कैश, अलबत्ता ये आपका प्रॉफिट में शामिल होता है, तो प्रॉफिट में जब आपने इंक्लूड करा था तो माइनस करा था, एक्सक्लूड करेंगे तो प्लस करेंगे। बुक वैल्यू कुछ भी नहीं। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है कि एग्ज़ाम में या सवाल में आपको पीपी अगर कॉस्ट पे बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, और अगर आपको बुक वैल्यू पर बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे। अब सर एक सवाल का जवाब दें, सर हमने कॉस्ट पे बनाना है या बुक वैल्यू पर बनाना है, इसका हमें कैसे पता चलेगा? सर ये नोट आपने अपने पास याद रख लेना है, इंशाल्लाह आप लोगों को कभी भी इस चीज़ की परेशानी नहीं होगी कि सर हम पीपी को कॉस्ट पे बनाएं या बुक वैल्यू पर बनाएं। याद रखो, अगर तो आपके पास सवाल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो आपने पीपी का अकाउंट कॉस्ट पे बनाना है, और अगर तो सवाल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ तो आपने पीपी का अकाउंट बुक वैल्यू पर बनाना है। आसान सी चीज़, सही है ना। तो सर इधर मैं लिख देता हूं, इफ accumulated depreciation is given in question, prepare T account on cost. If accumulated depreciation is not given in question,
प्रिपेयर टी अकाउंट ऑन बुक वैल्यू। सर मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी सर मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है कि पीपी का अकाउंट कॉस्ट पे कैसे बनेगा और बुक वैल्यू पर कैसे बनेगा, और एग्ज़ाम में कब आप जो है पीपी का अकाउंट कॉस्ट पे बनाएंगे और कब आप बुक वैल्यू पर बनाएंगे।